अपने घर की प्लेट में उसको खाना खिलाइए। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो हाथ जैसे ही आपके घर के खाने में डालेगा उधर परवरदिगार की रहमतों का नुज़ूल, रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कि ये किसी और के मेहमान नहीं है, रसूलुल्लाह के मेहमान है। और जो रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए इंतजाम करता है, उन्हें खाना खिलाता है, अल्लाह उसे बरकतों से सरफराज। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आज हमारे यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम दफन करने के बाद, अपने बाप के इंतकाल के बाद, उनको दफन करने के बाद सबसे पहले मार्केट जाते हैं। और मार्केट जाने के बाद हम कुरान पाक की पेटी को खरीदते हैं और कुरान पाक की पेटी खरीद कर वो हम हदिया करने के बाद मस्जिद में रख देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद में आपने कुरान रख दिया, मस्जिद में कुरान की पेटी को रख दिया, अब मस्जिद में अगर कोई पढ़ेगा तभी आपके बाप को सवाब पहुँचेगा, तभी आपकी वालिदा को सवाब पहुँचेगा। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो फिर सवाब कैसे पहुंचेगा? अब मस्जिदों में देखिए, यहाँ की तो बात नहीं है, और मस्जिदों में देखिए, दूसरे शहरों की मस्जिदों में देखिए कितनी पेटियां रखी हुई हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई खोलने वाला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अगर आपको सवाब चाहिए था, अपने बाप की रूह को सुकून देना चाहते थे तो दफन करने के बाद पेटी न खरीदते, कुरान का हदिया न करते, बल्कि रसूलुल्लाह के घर में आते, रसूलुल्लाह के आस्थाने में आते, तालीमुल कुरान में आ जाते और आने के बाद कारी साहब से पूछते, कारी साहब किबला जरा ये तो बताइए, मदरसे में किस बच्चे के पास बिस्तर नहीं है, मदरसे में किस चीज का इंतजाम नहीं है, मदरसे में अब गर्मी आ रही है, पानी ठंडा पानी का इंतजाम है कि नहीं है? कारी साहब बताते कि हुजूर सुनो सुनो, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं है। आज आप और हम अपने घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, रसूलुल्लाह के मेहमान है, इनके लिए कैसा इंतजाम होना चाहिए? अगर आप अपने बाप के इसाले सवाब के लिए मदरसे में ठंडे पानी का इंतजाम करते, मेहमानाने रसूल, अल्लाह के रसूल के मेहमान पानी इस्तेमाल करते, जैसे ही इन्हें ठंडक पहुंचती उधर परवरदिगार तुम्हारे बाप की कब्र में रहमतों का नुज़ूल, रहमतें नाजिल होती, जन्नत की ठंडी हवाएं। अगर एक पंखा लगवा देते, लेकिन आज हमें हर तरफ ध्यान है, मदरसे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो कमेटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे हजरत नगर गढ़ी के लोग बहुत ख्याल रखते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तमाम लोग परेशानी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में निदा होगी, बारगाहे रब से निदा होगी, कहाँ है हाफिज़े कुरान, कहाँ है कुरान के पढ़ने वाले, कहाँ है कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले? उनको बुलाया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा परवरदिगार फरमाएगा, ऐ कुरान वालों, ऐ कुरान के हाफिजो, तुम कुरान पढ़ते जाओ और दर्जात तय करते जाओ। अब ये कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ते जाएंगे। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, अब जहां कुरान की इंतहा है, जहां कुरान मुकम्मल हुआ है, जहां कुरान की तकमील हुई है, यही सबसे बुलंद व बाला तुम्हारा मकाम है, तुम इस दर्जे में रहो। लेकिन ये कुरान वाले कहेंगे, कुरान वाले कहेंगे, ऐ परवरदिगार, हम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, हम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे। परवरदिगार फरमाएगा, फिर किसको लेकर के जाओगे जन्नत में? तो ये कुरान वाले कहेंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, हमने जिस बस्ती में कुरान पढ़ा था, जिस मदरसे में कुरान पढ़ा था, उस मदरसे में जिसमें हमने कुरान पढ़ा था, वहाँ के रहने वालों ने हमारे खाने का इंतजाम किया था, पीने का इंतजाम किया था, हमारे रहने सहने का इंतजाम किया था। ऐ परवरदिगार, हम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि मालिको मौला अपने साथ उन सबको जन्नत में लेकर जाएंगे। रब्बे काबा फरमाएगा, ऐ कुरान वालों, ऐ कुरान के हाफिजो, अब तुम तन्हा मत जाओ, बल्कि जिसने कुरान पढ़ने में तुम्हारी मदद की है, सबको अपने साथ जन्नत में लेते।
हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। जिसने कुरान से मोहब्बत की है, साहिबे कुरान से मोहब्बत की है, अल्लाह ने दुनिया ही में उन्हें सिला अता फरमाया। और जानते हो इन हाफिज़े कुरान का कितना बड़ा मकाम है। आक़े कौनैन, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, मंबए कमालात, बाइस तख़लीक़े कायनात, अहमद मुज्तबा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होगा और जब उसको नहला दिया जाएगा, उसको कफन दे दिया जाएगा, उसके बाद जब कब्र में रखा जाएगा तो बारगाहे मौला से ऐलान होगा ज़मीन के लिए, ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए। परवरदिगार मिट्टी से फरमाएगा, ऐ मिट्टी जानती है तेरे अंदर कौन आ रहा है? हाफिज़े कुरान। बोलो सुभान अल्लाह, हाफिज़े कुरान आ रहा है। अब जमीन अर्ज करेगी, मौला क्या हुक्म है? परवरदिगार फरमाएगा, हाफिज़े कुरान के जिस्म को खाना नहीं है। अला ताकुलू अला ताकुली लहमहू, इसके गोश्त को मत खाना। जमीन अर्ज करेगी, मालिक मौला तेरा हुक्म हो गया है, ऐ परवरदिगार तेरा इरशाद हो गया है, ऐ परवरदिगार मैं तेरे हुक्म पर अमल करूंगी। ऐ मौलाए करीम व कलामुका फी चौफीही, ऐ परवरदिगार तेरी मुकद्दस किताब, तेरा कलाम और तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकूं? हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिस बस्ती में कुरान वाले होते हैं, कुरान को हिफ्ज करने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, एक बच्चा अपने घर से, एक गरीब का बच्चा अपने घर से चला है कुरान पढ़ने के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कुरान हिफ्ज करने के लिए। हजरत नगर गली की तरफ चला, उसके बाप ने देखा, बाप की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इसलिए कि अपने बेटे को जुदा कर रहा है। माँ की ममता तड़प तड़प कर कह रही है, ऐ मेरे बेटे तुझे कुरान के लिए छोड़ रही हूँ, तुझे कुरान के लिए छोड़ रही हूँ। अगर कुरान की तालीम दिलवाना मकसद ना होता तो मैं तुझे हरगिज अपने आंचल से दूर ना करती, अपनी मोहब्बत से दूर ना करती। बहन रो रो कर कहती है, ऐ मेरे भाई तू जा रहा है, तुझे कुरान के लिए जुदाई की तुझसे गवारा कर रही हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, कई साल तक इन बच्चों को मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर सीने में कुरान उतरता है। और जब ये कुरान उतर जाता है तो हाफिज़े कुरान की ये शान होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को कुरान सिखाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, इसलिए आप अपने घर में कुरान का एक पौधा जरूर लगा लीजिए, एक पौधा कुरान का जरूर तैयार कर लीजिए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, चाहे दुनियावी कोई सी भी तालीम दिलवाओ, मगर कुरान जरूर उनको दे देना। इसलिए कि जब तुम्हारी जाकनी का आलम होगा, जब तुम्हारी रूह परवास करेगी, जब तुम दुनिया से जाओगे तो ये दुनियावी डिग्री वाला काम नहीं आएगा, इंजीनियर काम नहीं आएगा, प्रोफेसर काम नहीं आएगा, डॉक्टर काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो वही बच्चा, वही बेटा जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में कुरान महफूज है, वो कुरान लेकर आ जाएगा और अर्ज करेगा, ऐ अब्बा जान आपने मुझे कुरान की तालीम दी थी, आपने मुझे कुरान पढ़ाया था, आज आपकी जाकनी का आलम है, रूह परवास करने वाली है। ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, अब मैं कुरान खोलता हूँ और सूरह यासीन पढ़ता जाऊंगा, आपकी रूह आसानी के साथ निकल जाएगी और बड़े सुकून के साथ रूह निकलेगी। और हजरात, जब इंतकाल हो जाएगा तो जानते हो मसला ये है, तवज्जो फरमाए, आने जाने वाले जाते रहेंगे, मोहब्बत से इधर देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। जब इंतकाल हो जाएगा आपका और आपके घर में एक हाफिज़े कुरान है, लायक़े मुबारकबाद है वो माँ बाप जिसने जवान बेटे को मदरसे में भेजा,
हालांकि वो उससे खिदमत ले सकता था, काम करवा सकता था, उससे दौलत हासिल कर सकता था, लेकिन एक गरीब बाप ने कहा, ऐ बेटे मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, मैं मजदूरी कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कुरान से अलग नहीं कर सकता। तुझे मैं कुरान की दौलत जरूर हासिल करवाऊंगा, ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं तो तू कुरान पढ़कर सुनाता चला जाए और मेरी रूह को सुकून मिलता। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, मसला ये है कि घर में अगर कोई हाफिज़ कुरान है, क़ारी कुरान है, आलिम दीन है, वो नमाज पढ़ाए, मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो। और जब एक बेटा, एक लख्त जिगर, जिसको आपने खून पसीने की कमाई खिलाई, जिसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, मुसल्ले पर खड़ा होगा, मुसल्ले इमामत पर, सामने बाप का जनाजा रखा हुआ है, सामने वालिद गिरामी का जनाजा रखा हुआ है, बेटा देख रहा है कि मेरे बाप आज इस मैयत में कफन में तशरीफ फरमा है, मेरे बाप इस कफन में तशरीफ फरमा है। बेटा जब नमाज पढ़ाएगा, बेटा जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो यकीनन नमाज जनाजा के बाद जब वो दुआ करेगा तो दिल से दुआ करेगा, इसलिए कि अपना बेटा है, अपना लख्त जिगर है, अपना खून है। जब वो दुआ करेगा तो दिल से दुआ करेगा, और जैसे ही दिल से दुआ करेगा परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आएगा, और नमाज जनाजा पढ़ाने के सदके में अल्लाह इसके बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी, इसलिए कि अपना खून है। और दिल से जो बात निकलती है ऐसा लगती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। ये किताब, ये कैसी मोहतम बिशान किताब है, कैसी अज़मत वाली किताब है, ये जिंदगी देने वाली किताब है। और ये ऐसी किताब है कि जिससे जाकरी के आलम में भी सुकून मिल जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आसिम, ये हजरत आसिम क़िरात हफ्स के बहुत बड़े इमाम, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तालिबे इल्मों को कुरान पढ़ा रहे थे। एक बच्चे ने कहा, हुजूर वाला चंद महीनों से देख रहे हैं आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। बोल दो सुभान अल्लाह। मुझको अंबर की खुशबू। कहा हुजूर वजह क्या है, सबब, रीजन क्या है बताइए, आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू चंद माह से क्यों आ रही है। अब बाज शागिर्द ऐसे होते हैं कि उस्ताद से बात पूछ ही लेते हैं, तो उस्ताद ने कहा बेटा ये तो राज की बात है, लेकिन सुनो जब पूछा ही है तो अब राज नहीं रहेगा, अब पूछा ही है, मालूम किया है तो बताता हूँ। मैं एक रात सो रहा था, मेरे मुकद्दर का सितारा चमका, मेरा सितारा चमका, नसीबा बेदार हुआ, रसूल कौनैन तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया ऐ आसिम कुरान पढ़ो, ऐ आसिम कुरान पढ़ो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू किया तो रसूल कौनैन ने, सरवरे कायनात ने, फख्रे मौजूदात ने अपने लम्हाए मुबारक मेरे होठों पर रख दिए, और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। वो दिन है, आज की घड़ी है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मेरे मुंह से रसूलुल्लाह की खुशबू आती है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मेरे मुंह से रसूलुल्लाह की बू आती है। अब आला हजरत का शेर पढ़ो और मचल जाओ, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा झूम कर कहते हैं क्या महकते हैं, क्या महकते हैं, महकने वाले, अरे बू पे चलते हैं भटकने वाले। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बैठे हुए मेरे आका की बारगाह में, मलकुल मौत आ गए, इज़राइल अलैहिस्सलाम। सहाबी रसूल ने पूछा या रसूलल्लाह आप किससे गुफ्तगू कर रही हैं। मेरे आका ने फरमाया मलकुल मौत हाजिर हैं, तुम्हारी रूह लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी जाकनी का आलम होने वाला है, तुम्हारा दुनिया से रुखसती का वक्त आने वाला है, अब तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। सहाबी रसूल पूछते हैं या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिस पर मैं अमल पैरा हो जाऊं, जिसको मैं करूं तो मेरी रूह सुकून के साथ निकले, मेरी रूह चैनो सुकून के साथ निकल जाए
और जैसे ही रूह निकले फौरन मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी, अगर सुकून की मौत चाहते हो, अगर चैनो सुकून की मौत चाहते हो, अगर जाकनी में राहत चाहते हो, तो कुरान का नुस्खा उठा लाओ, उठा कर ले आओ और कुरान का नुस्खा उठाकर मेरे पास आकर उसकी तिलावत करने लगो। सहाबी रसूल गए, कुरान का नुस्खा लाए और लाने के बाद आका की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में, सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में कुरान पढ़ने लगे, कुरान तिलावत करने लगे। इधर कुरान पढ़ रहे हैं सहाबी रसूल, उधर मलकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज कर रहे हैं। आका कौनैन ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी की रूह को कुरान पढ़ते हुए निकाला गया, अल्लाह ने बिला हिसाब उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। आला हजरत का शेर पढ़ो, मचल जाओ। बरेली का ताजदार कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की अर्श हक है, मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया, से मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। दीवार बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी सरे अर्श बार बार, सिदरा पर जिब्रील का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सभी लश्करों सिपाह, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा। इस्लाम जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल कुरान पाइंदाबाद, मुसलमाना ने हजरत नगर गली जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सरवरी ले जाएगा तू खुदा के घर, फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात, मंबए कमालात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, अहमद मुज्तबा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा, जो राहों से गुजरे तो इत्र बरसे, किसी को छू दे तो शिफा हो जाए। जिनको अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब, अपनी अजीम किताब, अपनी लारैब किताब में कभी मुज़म्मिल फरमाया, कभी बशीरो नज़ीर फरमाया, कभी या अय्युहर रसूल कहा, ताहा कहा, यासीन कहा। आइए उसी प्यारे पैगंबर की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व तबीबिना व करीमिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीम शान इजलास हजरत नगर गढ़ी की सरजमीन पर यहाँ के मदरसा तालीमुल कुरान से फारिग होने वाले चंद फूलों की दस्तार, हिफ्ज़े कुरान की तकमील और फिर दस्तार बंदी से नवाजने के लिए